मैं हूं प्रियंका संभव आपके साथ और हर शाम को 4 बजे लेकर आती हूं हेलो मनी 9, जिसमें बातें होती हैं पर्सनल फाइनेंस की। यानी आप कहाँ निवेश करें, कैसे निवेश करें, अगर आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान नहीं है तो कैसे बनाएं, रिटायरमेंट के लिए आपको किस तरह की बचत करनी है। और हम वेडनेसडेज को, बुधवार को फोकस करते हैं म्यूचुअल फंड निवेश पर। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसमें रिटर्न आपको कैसे मिलेगा, आप जानते हैं क्या? इसे कैसे कैलकुलेट आपको करना चाहिए? और आपके मन में भी ये सवाल तो उठता ही होगा कि जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं वो कब आपको दुगना होकर मिलेगा, कब डबल होगा आपका पैसा। तो आज चलिए रिटर्न की पूरी मैथमेटिक्स को हम समझने वाले हैं। आपको कैसे रिटर्न कैलकुलेट करना चाहिए और किस तरह से समझिए कि सिप और लमसम दोनों तरह के जब आप निवेश करते हैं तो उन दोनों के रिटर्न में किस तरह से फर्क भी आता है। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नितेश बुद्धदेव, निमित कंसल्टेंसी के फाउंडर भी हैं। थैंक यू सो मच नितेश, आज आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। वैसे हमारे दर्शक जो इस शो को देख रहे हैं वो भी नितेश से सीधा सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने मन में जो भी उनके चल रहा है रिटर्न को लेकर या अपने पोर्टफोलियो को लेकर। तो सवाल भेजने का तरीका समझ लीजिए। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9311121874 है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के इस चैट बॉक्स में जो आपको राइट हैंड पर दिखेगा उस पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मामला आपके पैसों से जुड़ा हुआ है तो हम चाहते हैं आपको सही सलाह मिले, इसीलिए आप सही तरीके से सवाल भी पूछें। अपने सवाल के साथ अपना नाम, उम्र, शहर का नाम और अगर कोई लक्ष्य है, कोई गोल है वो भी बताइए। मोबाइल नंबर भी हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं। यूट्यूब पर प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर नहीं शेयर कीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपने सवाल लाइव अभी पूछ सकते हैं नितेश से। तो अब चलिए हम बातचीत शुरू करते हैं नितेश की। सुनिए हम क्या बात कर रहे हैं और आई एम श्योर इससे भी आपके मन में कोई सवाल उठे तो वो भी हमें लिख करके भेजिएगा। थैंक यू सो मच नितेश, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल, म्यूचुअल फंड का रिटर्न, इसे कैसे समझना चाहिए, हम कैसे देखें? हमने कितना पैसा डाला, हमें कितना रिटर्न मिला? बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न, IRR रिटर्न, तो CAGR रिटर्न। जरा इसको हमारे लिए सिंप्लीफाई कीजिए। थैंक यू प्रियंका। एक्चुअली प्रियंका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हम कई बार बात तो करते हैं कि ये प्रोडक्ट में इतना रिटर्न मिलेगा, इधर निवेश करेंगे तो हमको इतना फ़ायदा होगा, पर क्या सही मायने में हम प्रोडक्ट के रिटर्न को बराबर समझते हैं क्या? और एटलीस्ट हम बराबर से कोशिश करते हैं क्या ये रिटर्न जो आ रहा है उसके कैसे कैलकुलेट करते हैं? इससे दो चीज़ें होगी प्रियंका। एक तो हमें समझेगा कि हमको प्रोडक्ट में किस तरह का क्या एक्सपेक्टेड होना चाहिए और कैसे उस रिटर्न आ रहा है उसको समझना चाहिए। और दूसरा जो बहुत बड़ा पॉइंट है मेरी नज़र में वो है कि आपको कोई चीज़ मिस सेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता है कि ये बोल रहा है कि इसमें ये 6%, 8% या 12% रिटर्न बन रहा है या पास्ट में ऐसा आया है, तो यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है डिस्कशन होने जा रहा है प्रियंका। और आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न को लोग, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि लोग कैसे देखते हैं और कैसे देखना चाहिए। तो जब बात आती है कि अभी फिलहाल कैसे देखते हैं, तो मैं अक्सर जब लोगों को मिलता हूँ, आप भी शो में देखते हैं कि लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोगों ने नितेश 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और वो अभी 20 लाख हो गए। वो म्यूचुअल फंड में हो, प्रॉपर्टी में हो, कहीं पे भी। तो बोलते हैं, पर मैं पूछता हूँ कितने साल में, तो बोलते मैंने 10 लाख डाले थे, 20 लाख हो गए और तो मेरे को तो 10 लाख का फायदा हो गया, मेरा 10 लाख रिटर्न है। पर ये हो गया आपका सिर्फ एक एब्सोल्यूट प्रॉफिट हुआ आपका, पर ये कितने साल में आया? तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलेंगे कि मेरे को 100% का बेनिफिट हो गया, क्योंकि 10 लाख का अगर 20 लाख होता है तो 100%। एक तरीके से वो राइट है कि आपको 100% प्रॉफिट हुआ है। बट अगर इसको जानना है कि ये फायदेमंद रहा कि नहीं, तो दूसरा क्वेश्चन आता है कितने साल में हुआ। तो समझो ये 10 साल में हुआ है, तो 10 साल में हुआ तो आप बोलोगे कि हाँ 100 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 10% रिटर्न आ गया। बट ये बहुत बिल्कुल गलत तरीका होगा कहने का, क्योंकि 100% रिटर्न तो हो रहा है, पर 10% एब्सोल्यूट रिटर्न आपको नहीं देखना है इधर, क्योंकि ये एब्सोल्यूट रिटर्न बाय इटसेल्फ आपको हेल्प नहीं करेगा इसको आइडेंटिफाई करने के सामने मैं कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर पाऊँ। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्यों गलत साबित होगा और इससे कुछ पता नहीं चलेगा ये जो एब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका, समझो किसी ने 12 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं और वो हो जाते हैं 10 साल में 28 लाख रुपीस, मतलब हो गया, ये हो गया अराउंड 133% रिटर्न। और किसी ने 15 लाख डाले हैं 8 साल के लिए और वो हो गया 30 लाख, ये हो गया 100% रिटर्न। तो अगर मैं किसी को पूछूं तो कोई बोलेगा हाँ 133% रिटर्न इज गुड, बट ये हुआ एब्सोल्यूट रिटर्न और इसका कोई मायना नहीं।
ठीक है, तो कितने समय में आपको वो रिटर्न मिला? द नंबर ऑफ इयर्स यू वर इन्वेस्टेड ऑल्सो बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट। तो अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न को कैसे कोई कैलकुलेट कर सकता है? कोई आप फॉर्मूला दे सकते हैं हमें? परफेक्ट परफेक्ट प्रियंका। तो जैसे हम ये वाले क्वेश्चन की, ये जो एग्जांपल की बात करें कि 12 लाख 10 ईयर्स में अगर 28 लैक्स होता है, विच इज़ 133% एब्सोल्यूट रिटर्न, और 15 लाख अगर 8 साल में 30 लाख होता है, वो 100% प्रॉफिट है। पर ये दोनों में हम देख पा रहे हैं कि अमाउंट अलग है, साल दोनों के अलग है। तो इन दोनों को एक पैरिटी पे कैसे लाए, एक स्टेज पे समान कैसे लेके आए कि हमको पता चले कि यार ईयर ऑन ईयर इसने कितना रिटर्न दिया है। और दोनों प्रोडक्ट में समझो हमने एक ही बार निवेश किया है, तो इसका हमको देखना पड़ेगा नहीं कि एब्सोल्यूट रिटर्न पर कंपाउंडेड रिटर्न। जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जो लोग शायद वाकिफ हो, क्योंकि हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है प्रियंका, बट हम इसका बराबर से यूज़ नहीं करते। तो CAGR का फॉर्मूला है एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू। मतलब आपका समझो 10 लाख वाला एग्जांपल लेते हैं, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, क्योंकि 20 लाख आपका हो गया है और 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया था। रेस्ट टू 1 डिवाइडेड बाय n, कितने साल में हुआ है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 इंटू 100। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि आपको 100% प्रॉफिट हुआ 10 साल में, वो ठीक है, आपका एब्सोल्यूट रिटर्न 100 डिवाइड बाय 10 इज 10%। बट आपका अगर आप CAGR देखने जाएंगे, अगर ये फॉर्मूला में आप 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 इसमें आप डालेंगे तो आपका आएगा 7.2 CAGR अप्रॉक्स। तो ये आपको देखना है 7.2। अब वापस मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने जो एग्जाम्पल से चालू किया था, 12 लाख डाला और वो 28 लाख हो गया 10 साल में, और 15 लाख 30 लाख हो गया 8 साल में। इन दोनों का अगर CAGR देखेंगे कि दोनों का CAGR 9% आ रहा है, तो इससे पता चला कि अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न देख रहा हूँ तो वो क्लियर पिक्चर नहीं दिखा रहा है। मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट कौन सा बेटर है। इसलिए आपको ईयर ऑन ईयर रिटर्न निकालना है, इसलिए ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर्मूला आपके काम आएगा। और आपको हर बार आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप लमसम इन्वेस्ट करते हो, तब ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको CAGR यूज़ करना है, नहीं कि आपका एब्सोल्यूट रिटर्न। ओके, तो ये आपको साल दर साल आपका इन्वेस्टमेंट किस रेट पर बढ़ा है वो आपको बता रहा होगा, ना कि एक ऐसा फिगर जो मिसलीडिंग हो सकता है। नितेश, रूल ऑफ 72 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका और बहुत इजी लगता है किसी को अपना रिटर्न कैलकुलेट करने में। ये कितना एक्यूरेट है? और थोड़ा सा रूल ऑफ 72 भी समझाए, क्या ये सही तरीका है रिटर्न को समझने में? यस प्रियंका, जैसे आपने शो के स्टार्टिंग में कहा कि हमको पैसे तो पसंद है, पर अगर वो डबल हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे लगता है काफ़ी लोग बहुत इजीली रिलेट भी कर पाते हैं, क्योंकि ओल्ड मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट 15-20 ईयर्स बैक, जो FD की बात होती थी, लोग बोलते थे कि आपकी FD 7 या 8 साल में डबल हो जाएगी, और बैंक भी ऐसे ही पिच करती थी कि आपको 7-8 साल के लिए रखनी चाहिए। तो ये कैसे 72 काम करता है, यही एक तरीके का CAGR रिटर्न ही आपको देता है। ओके, पर सो ये formula है एक्यूरेट होता है, ये एक्यूरेट है? एक्यूरेट, ये आप बोल सकते हो रीजनेबल एक्यूरेट है। अगर आपका रिटर्न जो है प्रियंका वो 8 से 10-11% के बीच में है, मतलब अगर ये जोन में है तो आपके लिए एक्यूरेट है, बिकॉज ये मैथमेटिकली डिराइव्ड है टू कैलकुलेट नंबर कि जो आपका 8 से 10% या 11% तक हो। क्योंकि जैसे जैसे आप 14, 15, 18% जाते हो तो और CAGR और उसके बीच में थोड़ा वेरिएशन आने लगता है। ये एक मैथमेटिकली ड्रिवन है, बट इसका मेन पर्पज ये था कि सिंप्लीफाई कर पाओ कि आपका अगर जो पैसा है वो डबल हुआ है तो उस पर कितना रिटर्न देना है, या आपके पास है कितने सालों में डबल हुआ। फॉर एग्जांपल अपने केस में जो हम एग्जांपल बोल रहे हैं 72 डिवाइड बाय ईयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट टू डबल, तो 72 डिवाइडेड बाय 10 साल में मेरा पैसा डबल हुआ 10 से 20 लाख। तो इसमें आपको 72 डिवाइड बाय अगर आप 10 करेंगे तो आपको पता चल गया 7.2। सेम रिटर्न आपको CAGR के फॉर्मूला में भी आया था। तो ये रीजनेबल काफ़ी एक्यूरेसी देता है, पर ये रिटर्न आपका ये रेंज में होना चाहिए। और इससे आप दूसरा ये भी जान सकते हो कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न आपको एक्सपेक्टेड है, लेट्स से यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको लग रहा है कि आपको ये म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे या ये शेयर्स के पोर्टफोलियो पे या ये कोई भी प्रोडक्ट पे आपको समझो 12% रिटर्न मिलेगा, तो 72 डिवाइडेड बाई 12 विच मीन्स अप्रोक्सीमेटली 6 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो इससे आप दोनों तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आपको एक अप्रोक्सीमेटली रिटर्न पता है तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ईयर्स में आपका पैसा डबल होगा, या आपको ऑलरेडी पता है कि आपका पैसा इससे इतना हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज रिटर्न मिला है। बट हाँ, इसका एक ही चीज़ ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ काम में आता है जब आपको डबल द मनी देखना है। बट आप नॉर्मल कोई चीज़ देखना चाहते हो तो आपको CAGR ही देखना होगा, जैसे 3-4 साल में आपका पैसा बढ़ रहा है और कितना बढ़ा, उसके लिए आपको CAGR यूज़ करना पड़ेगा। बट ये ऑफकोर्स एक सिंप्लीफाइड और एक काफ़ी रीजनेबल फॉर्मूला है
ओके लेकिन इसमें जो एक डिस्क्लेमर यहाँ नीतीश ने दिया कि ये 8, 9, 10 की रेंज में अगर वो है इंटरेस्ट जिस पर आपको रिटर्न जो मिल रहा है तभी होगा, उससे ज़्यादा होगा तो शायद ये उतना एक्यूरेट नहीं रहेगा। ऑलराइट, अब मुझे ये बताइए, आपने बोला कि सीधा कि अगर मान लीजिए किसी ने 12 लाख लगाया 28 लाख हो गया, किसी ने 15 लाख लगाया 30 लाख हो गया, हम ये लमसम निवेश की बात कर रहे हैं। अब मैं बात करूँगी अगर कोई पीरियोडिक जैसे कि मंथली इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं, जिसमें कि दो चीज़ें जो मेरे जहन में आ रही है वो है कि हम एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में, या फिर बीमा का प्रीमियम ईयरली एक बार भरते हैं। इसका रिटर्न भी क्या हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हमें कैसा रिटर्न मिला है? परफेक्टली, हम डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं प्रियंका। बहुत ही इजी फॉर्मूला है अगेन, बट काफ़ी लोग इस चीज़ को यूज़ नहीं करते। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट आपकी बीमा की पॉलिसी या कोई भी प्रोडक्ट में निवेश करने के पहले अगर आपको कोई प्रपोजल आता है कि आपको पता चलता है, नॉर्मली लोग ऐसे पिच करते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करिए प्रियंका, हर साल आपको फॉर एग्जांपल 70,000 इन्वेस्ट करना है और आपको 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको कोई अमाउंट मिल रहा है। अगर आप जब ऐसे बात करते हो ना तो आपको ये पता नहीं चलता है, बिकॉज आप अमाउंट में बायस हो जाते हो। क्योंकि मैं तो सिर्फ 70,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर 5 years विच इज 3,50,000 और मेरे को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं 10 साल के बाद, तो इसमें कोई रिटर्न की बात नहीं होती है। पर इसको रिटर्न को बिल्कुल कैलकुलेट करना चाहिए और उसका फॉर्मूला है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये आप एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हम अगर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं तो हम डालेंगे -70,000, बिकॉज हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी जेब से वो पैसे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको एक्सेल में उसको माइनस लिखना है। लेट्स से इन आवर एग्जांपल -70,000 कितने साल के लिए प्रीमियम भर रहे हैं या कितने साल के लिए निवेश कर रहे हैं। तो समझो कि 5 साल तक आपने प्रीमियम भरा है, -70 ऐसे मैंने 5 साल तक लिखा। फिर जब 10वें साल में मेरे पास पैसा आता है उसको मैं एक पॉजिटिव फिगर लिखूंगा, क्योंकि मुझे 5 लाख रुपए वापस आ रहे हो जब वो बीमा मैच्योर होगा तब। IRR तो का हमने एक चार्ट भी बनाया था, मैं चाहूंगी कि वो भी हम अगर दिखा सके, जब नीतीश समझा रहे हैं IRR का चार्ट अगर हम दिखा सके यहाँ पर। ओके प्लीज यू कंटिन्यू। आपने 70,000 का बेस लिया है और IRR का चार्ट अगर तैयार होगा तो हम जरूर लेकर आएंगे आपके लिए स्क्रीन पर। यस हियर इट इज, प्लीज कंटिन्यू विद दिस। या जैसे मैं बात कर रहा था, अगर 70,000 प्रीमियम है और 5 साल तक हम प्रीमियम भर रहे हैं और 10 साल के अंदर अगर मुझे 5 लाख मिल रहा है तो उसका कितना आपको रिटर्न मिला। अभी आपको समझ गया कि ये प्रोडक्ट के ऊपर आपको 5.19%, एग्जैक्टली 5.19% रिटर्न मिल रहा है। अब इसको प्रियंका मैं कंपेयर कर सकता हूँ FD के साथ, EPF के साथ या कोई भी दूसरे प्रोडक्ट के साथ, तो मुझे एटलीस्ट समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट को मैं इन्वेस्ट करूँ कि नहीं और ये प्रोडक्ट में मेरा कितना ग्रोथ हो सकता है। आपने मुझे पता है कि आपने मुझे SIP के बारे में पूछा था, बट इसके लिए ये जानना जरूरी है कि जब आपका बहुत सारे कैश फ्लो इन्वॉल्व हो तो आपको IRR यूज करना पड़ेगा। ये भी एक तरीके का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ही है, पर इधर फॉर्मूला चेंज हो जाता है बिकॉज अपने पास इधर काफी सारे अमाउंट्स हैं। जब हमने CAGR का फॉर्मूला देखा तब उसमें सिर्फ एक मैच्योरिटी वैल्यू था और एक बार लमसम इन्वेस्ट किया था, वही था। तो कंसेप्ट फ्रेंड्स यही है कि CAGR ही हम फाइंड कर रहे हैं, बट सिर्फ फॉर्मूला अलग से। अब जब बात आती है, जब आप SIP में इन्वेस्ट करते हो, जब SIP में हम इन्वेस्ट करते हैं तब हमारा डेफिनेट पीरियड नहीं होता है। ऑफकोर्स मंथ ऑन मंथ करते हैं, बट मंथली 2-4 डेट हो सकती है, डिफरेंट डे के दिन वो फॉल हो सकता है, मतलब अगर हॉलीडे है तो उसको अगर आपको देखना है तो एक सिंपल इसका ही फॉर्मूला का वेरिएशन है XIRR, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सेम तरीके से ही प्रियंका हमको एक्सेल में जो भी आप SIP कर रहे हो 10,000, 5,000, 15,000 उसको डालना है। पर हाँ, एक याद रखना है, जब आपके पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको माइनस लिखना है एक्सेल में, और जब आप विड्रॉ कर रहे हो उसको पॉजिटिव अमाउंट दिखाना है। अगर वो हिसाब से डालेंगे और XIRR का फॉर्मूला आप चूज करेंगे, आपको एग्जैक्ट रिटर्न पता चल जाएगा। और ये रिटर्न को अगर आप कोई ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो उससे वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये आपको ऐप पे दिखा रहा है इतना ही रिटर्न आपके पास आ रहा है कि नहीं। बिकॉज जब कोई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न एब्सोल्यूट टर्म पे प्लस ये XIRR टर्म पे दिखाना सेबी का मैंडेट है, तो आपको वो ये रिटर्न आपका पोर्टफोलियो में आपका जो भी ऐप से निवेश कर रहे हो उसमें दिखाता होंगे, पर आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ओके XIRR सिप के केस में। अब विच ब्रिंग्स मी टू द मेन क्वेश्चन कि आप अगर सिप करते हैं और लमसम में निवेश करते हैं, आपने कहा नंबर ऑफ इयर्स बहुत मैटर रखता है, तो अगर कोई पैसा डबल करना चाहता है तो कितने साल लगेंगे? सिप के जरिए ज्यादा साल लग रहे हैं या लमसम के जरिए ज्यादा इयर्स बिताने होंगे एक इन्वेस्टमेंट में? ये बहुत ही मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, और मैंने काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन देखा हुआ है प्रियंका। बिकॉज मैं जब इनिशियली इन्वेस्टर्स को मिलता था तो लोग पूछते थे, नितेश क्या आप बोल रहे हो कि समझो मैंने 1 लाख निवेश किया है या 10 लाख निवेश किया है और उसको मैं आप रूल ऑफ 72 भी बताते हो, तो उससे तो 6 साल में डबल होता है अगर 12% रिटर्न मिलता है तो अप्रॉक्सीमेटली, राइट? तो मेरी SIP भी क्या डबल हो जाएगी जैसे आपने पूछा? प्रियंका ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब मैं लमसम डाल रहा हूँ तो एक बार डाल के मैं 6 साल तक अगर पैसे रख रहा हूँ और पूरे 6 साल ये मेरा मनी ग्रो हो रहा है,
तब जाके वो पूरे 6 साल में जो पैसा मिला, समझो 12% फॉर एग्जाम्पल, तब जाके वो डबल हुआ। पर एसआईपी के मामले में मैं मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। बट मैंने क्या किया कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आया, तो मैंने एक फॉर्मूला बैक कैलकुलेट करके एक डेवलप किया है, जो ऑफकोर्स कहीं अवेलेबल नहीं है, पर मैंने बैक कैलकुलेशन करके निकाला है कि अगर आपके पैसे आप एसआईपी में डाल रहे हो और वो जो आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर मुझे उसको डबल करना है, या मेरे माइंड में एक गोल है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेट्स से कोई पीरियड टाइम पीरियड में, तो कितने साल और कितना अमाउंट डालूं तो वो डबल हो जाएगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया है, 125 मंथ्स आपको लगेंगे अगर आपको 12% रिटर्न मिलता है। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ प्रियंका, समझो कोई पर्सन 10,000 मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट कर रहा है, वो 125 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेगा, मतलब 12,50,000 अगर उसने इन्वेस्ट किया और उसको ये पूरे ड्यूरेशन में अगर 12% CAGR रिटर्न मिलता है, तो तकरीबन 125 मंथ्स में जो उसने 12,000 10,000 करके डाला है, 12,50,000 वो हो जाएंगे उसके 25 लाख। राइट। तो इस हिसाब से मैंने बैक कैलकुलेशन करके बनाया है। अगेन, और अगर यही पैसा वो लमसम निवेश कर देगा तो 6 साल हो लग रहे हैं उसको। परफेक्ट। अगर मेरे पास जो 12.5 लाख आ जाए और मैं एक साथ 12.5 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, तो 12.5 लाख एक साथ डाल दिए और 6 साल तक अगर मैं रखता हूँ और मुझे 12% रिटर्न मिलता है, ऑफ कोर्स वो मेरे 6 साल में डबल हो जाएंगे, ऐसे निकाला है। और सेम तरीके से अगर आप 10% आपको रिटर्न मिलता है, तो आप सोचिए कि आप 150 मंथ तक अगर आप पैसे डालते हो, 10,000 और 5,000 एनी अमाउंट आप ले लीजिए, बट आपको 150 मंथ वो इन्वेस्ट करना है, और 150 मंथ में आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो डबल हो जाएगा। तो इट विल डिपेंड अपॉन कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, और उस हिसाब से ईयर्स डिसाइड हो रहे हैं कि आप अगर 12% का रिटर्न मिल रहा है तो आपको 125 महीने सिप करने होंगे। अगर वही ये जो है रिटर्न कम होकर 10% हो जा रहा है तो 150 महीने करना है आपको निवेश, और 7% हो जा रहा है तो 215 महीने आपको निवेश करना होगा। और अगर लमसम देखें तो इसी तरह अगर आपका जो रिटर्न है वो घट रहा है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये स्पेशली नितेश ने ये कैलकुलेशन Money9 के लिए तैयार की है, और आप सामने देख सकते हैं कितने साल के लिए आपको निवेश करना होगा अपने पैसे को डबल करने के लिए। थैंक यू सो मच नितेश, दिस इज अ वेरी गुड चार्ट। आई एम श्योर बहुत लोगों को इससे मदद मिलेगी।